तो ये सब की सब एक जो है व्यवस्था की ओर ही अग्रसर हैं, ऐसा उन्होंने अध्ययन किया। क्योंकि ये सारी जो है समृद्ध मेधस जब तक नहीं बनता है तो जो ये विकसित परमाणु है, जो गठनपूर्ण परमाणु है, वो अपने आप को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता है। तो इस अर्थ में पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो एक निश्चित दिशा की ओर जो है, वो निश्चित दिशा जो है वो सहअस्तित्ववादी विधि से ही दिख रहा होता है। वो बाबा जी को समझ में आया और हम लोग भी उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी अस्तित्व में अनिश्चितता जैसा नहीं दिख रहा है कि कहीं भी जो घटनाएं घट रही हैं, जो हो रही हैं, कोई भी रैंडम हो रहा हो, ऐसा नहीं है। जबकि इसके ठीक विपरीत अब हम साइंस को समझे तो साइंस अस्तित्व को जो पहचानने की कोशिश में लगा हुआ है, उसमें किसी फंडामेंटल नियम को समझ में आ गया हो साइंस को, ऐसा नहीं है। किसी मूल नियम की पहचान हो गई हो जिस फंडामेंटल लॉ से वो हर एक घटना को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो बाबा जी ने एक फंडामेंटल नियम को जो पहचाना कि अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, इस आधार पे वो हर जगह इस नियम को घटित होता हुआ देखते हैं, ऐसा साइंस को समझ में नहीं आया। साइंस ने क्या किया है, उसने जो है उस जो भी भौतिक रासायनिक संसार है, उस भौतिक रासायनिक संसार में जो पहचानना निर्वाह करना है उनके आपस में, उस पहचानने निर्वाह करने में जो उनका गणितीय भाषा है उसको समझा है, उस गणितीय भाषा को एक संबंध रूप दिया है, उस संबंध रूप को ही एक नियम कह रहे हैं। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम्ब्स लॉ या न्यूटन्स लॉ, ये सब के सब जो है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं में जो है वो गणितीय भाषा को समझ करके उसको एक स्वरूप देने को ही वो नियम कह रहे हैं। तो वो एक फंडामेंटल लॉ को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, हालांकि प्रयासरत हैं, इसलिए जो है उनको नकार नहीं सकते। जितना भी उन्होंने गणितीय भाषा को समझा है, उस गणितीय भाषा के लिए सम्मान बनता ही है, क्योंकि उसमें काफी लोगों ने प्रयास किया है और उससे जो है वो गणितीय भाषा कुछ हद तक सही भी उस भाषा को वो जो भी नियम के रूप है दे पाए हैं। मूल इतना ही हो गया कि जो ये फंडामेंटल लॉ है, वो जो सहअस्तित्व का है, जो वो पहचान नहीं हो पाना, इस कारण से ही वो जो साइंस का अध्ययन है उसको हम मान सकते हैं कि ये अधूरा है। और अधूरा होने के कारण ही जो ये सहअस्तित्व का अध्ययन नहीं हो पाना, सहअस्तित्व के आधार पे ये जो परमाणु में विकास क्रम विकास जो है, जागृति क्रम जागृति का अध्ययन नहीं हो पाना, फलस्वरूप व्यवस्था का अध्ययन नहीं हो पाना, इसके फलस्वरूप व्यवस्था की मानसिकता डेवलप नहीं हो पाना, इस कारण ही जो है ये सारी समस्याएं बनी हुई है। इस धरती पे जो अव्यवस्था है वो इसी कारण से है। तो आज नहीं तो कल जो है ये प्रयास होगा ही। इसी प्रयास में ही मैं मानता हूं कि बाबा जी इस धरती पे आए। सब लोगों के प्रयास में एक बीच में बाबा जी ने प्रयास किया और जो है इस पूरे अस्तित्व को पहचाना और उस पहचानने के क्रम में उसको भाषा रूप दे करके इस परंपरा को ये मानव को देने के लिए उन्होंने अर्पित किया ही। दूसरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो बड़ा सुंदर एक जो है पूरे अस्तित्व का जो एक बनावट दिखता है कि पूरे अस्तित्व में जो है जो एक वातावरण से मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा हो। यदि आप गठनशील परमाणु को देखें तो गठनशील परमाणु में बाहरी वातावरणवश आवेशित होना पाया जाता है। उस आवेश के फल में उसमें अंशों का प्रस्थापन विस्थापन होना पाया जाता है। उस प्रस्थापन विस्थापन के बाद थोड़े समय के लिए उस परमाणु में स्वभाव गति देखने को मिलती भी है, लेकिन वो स्वभाव गति की निरंतरता नहीं रहती। फलस्वरूप उसमें आगे भी आवेशित होने का संभावना बना ही रहता है। और इन जो वातावरण का जो दबाव है, भौतिक रासायनिक वातावरण का जो दबाव है, उसको हम लोग भार बंधन अनुबंधन के रूप में पहचान सकते हैं। तो ये जो दबाव है, इस दबाव से जो मुक्ति है, ये जो आवेश से मुक्ति है, वो गठन पूर्णता के कारण ही होता है। तो एक जो है गठनशील परमाणु में जो आवेश मुक्ति है वो गठन पूर्णता फलस्वरूप होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये चीज है कि वो गठनशील परमाणु भौतिक रासायनिक परमाणुओं के प्रभाव से तो मुक्त हो जाता है। गठनपूर्ण परमाणु होने के बाद जो है वो एक दूसरे तरीके के प्रभाव में आ जाता है, जिसको हम लोग
ये दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि जो गठनपूर्ण परमाणु है उसमें जो दूसरे तरीके के आवेश जो हैं, जिसको षड आवेश के रूप में हम पहचान सकते हैं, जो षड आवेश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो है, ऐसे आवेश पाए जाते हैं। और जैसे मैं कहूंगा गठनशील परमाणु में जो आवेश था वो अंशों के प्रस्थापन विस्थापन के लिए था, लेकिन जो जीवन में आवेश है वो ये षड आवेश जो बाबा जी कह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, इसके अर्थ में ये आवेश दिखते हैं। और ये आवेश भी कहीं ना कहीं जो जीवन है उसमें दूसरे जीवन के वातावरण के प्रभाव के कारण ही होता है। जो हम हैं, यदि मैं अपने आप को देखूं तो मैंने इस जो भी अभी मानवीय परंपरा है, जो भी है, उस परंपरा में मैंने जन्म लिया। इसमें जो भी अभी संसार में है उसका चित्रण मुझ में हुआ। इस कारण से ये जो षड आवेश हैं ये मुझ में भी आने शुरू हुए। तो गठनशील परमाणु का प्रभाव गठनशील परमाणु पे और दूसरे चैतन्य इकाई या गठनपूर्ण परमाणु का प्रभाव जो है गठनपूर्ण परमाणु में होता ही है। और इसके ही फलन में हम देख सकते हैं, जैसे गठनशील परमाणु में कि वहां पर अंशों के प्रस्थापन विस्थापन के बाद थोड़ी देर के लिए स्वभाव गति दिखती है। उसी तरीके से हम यदि चैतन्य क्रिया या गठनपूर्ण परमाणु में देखें तो कभी ये आवेश जो है वातावरण वश कभी कभी आवेश आता है। उस आवेश से थोड़े समय के लिए कभी कभी जो है हमारे को मुक्ति जैसा भी दिखता है। जैसे यदि हम कामावेश को ही समझे कि जो कामावेश है, ये जब भी ये आवेश होता है, इस आवेश के पश्चात थोड़ी देर के लिए ऐसा तृप्ति जैसा भास होता है, लेकिन ये तृप्ति जो है वो क्षणिक ही होता है। और इस तृप्ति की निरंतरता जो है वो क्रिया पूर्णता में ही जाके होती है। तो ये जो एक कहें कि जो गठन पूर्ण परमाणु है, ये गठन पूर्ण परमाणु में जो आवेश मुक्ति होना है या इसमें जो बाहरी जो वातावरण है इसके जो आवेश से या इसके दबाव से मुक्त होना है, वो क्रिया पूर्णता वश ही होता है। तो गठनशील परमाणु में आवेश मुक्ति गठन पूर्णता वश होती है। और गठन पूर्ण परमाणु में जो आवेश की मुक्ति है, ये जो वातावरण का जो दबाव है, उस दबाव से मुक्ति क्रिया पूर्णता वश ही होती है। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरा जो अस्तित्व में जो भी इकाई है वो आवेश मुक्ति या अपने वातावरण के दबाव से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है, चाहे वो गठनशील परमाणु हो या गठनपूर्ण परमाणु हो। हर जगह पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो एक ही कार्यक्रम चल रहा है, आवेश मुक्ति। गठनशील परमाणु के आवेश मुक्ति जो है वो गठन पूर्णता से होती है, और जो गठनपूर्ण परमाणु है उसके आवेश की मुक्ति जो है वो क्रिया पूर्णता से ही होती है। तो ये बहुत सुंदर मुझे लगता है कि मैं अपने आप में जो समझ पाया हूं इसी को ही मैं बता रहा हूं कि पूरे अस्तित्व में जो है मतलब एक निश्चित जो है वो बना हुआ ही डायरेक्शन है कि हर इकाई आवेश मुक्ति के लिए प्रयासरत है। और इस प्रयासरत में गठनशील और गठनपूर्ण दोनों ही दिखते हैं, और उसी को ही हम गठन पूर्णता और जो है क्रिया पूर्णता के रूप में पहचानते हैं। तो इसमें देखेंगे तो अभी जितने मानव इतिहास को यदि हम आकलित करें तो ये हमारे को दिखता भी है। मानव इतिहास में जितने भी प्रयोग हुए हैं उसको दो रूप में जो भी कहे हैं कि एक तो जो है जो भौतिकवाद का जो प्रयोग रहा, और उससे पहले जो है जो भी जो रहा अध्यात्मवाद रहा। इन दोनों ही तरीके से कहीं ना कहीं जो है मतलब स्वयं में तृप्त होने की आशा बनी ही रही, लेकिन वो कोई प्रमाण प्रस्तुत या उनमें तृप्ति नहीं हो पाई। लेकिन आप ये मानिए कि ये जो अस्तित्व की बनावट है, इस बनावट की कारण ही हम में प्रेरणा बनी हुई है, और इस प्रेरणावश ही हम सब प्रयासरत है। आप हम सब लोग प्रयासरत हैं ही। इसी क्रम में साइंस भी प्रयासरत है। साइंस भी इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। उसका दृष्टि अभी बहुत छोटा है, लेकिन प्रयास तो है ही। वो भी अस्तित्व को समझने की कोशिश कर ही रहा है, चाहे वो भौतिक रासायनिक संसार ही क्यों ना हो, चाहे उस भौतिक रासायनिक संसार में उस गणितीय नियम को ही समझने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो प्रयास कर ही रहा है। हर
तरीके से वो हर, इसलिए किसी को भी नकारना नहीं बनता है कि साइंस निरर्थक है। हम लोगों में एक जो दिक्कत, जैसे मैं देखता हूं कई लोग, हम तुरंत ही जो है परंपरा को नकारने लगते हैं। लेकिन यदि हम ठीक ढंग से देखें तो ये परंपरा जो है अपने आप में जो है कार्य कर ही रही है। ये अपने तरीके से जो अध्ययन करने का कोशिश कर ही रहा है, अध्ययन पूरा नहीं हुआ है इतना ही कहना बनता है, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया ऐसा कहना नहीं बनता। अभी भी वर्तमान में प्रयास कर ही रहे हैं। हम लोग भी जो है इस कहे तो विज्ञान युग में ही है, और हम लोग भी साइंस के ही स्टूडेंट रहे हैं। मैं तो रहा ही हूं, और हम लोग में भी जानने मानने की तृप्ति के लिए जो है प्रयास रहा ही, उसी अर्थ में ही खोजते हुए इस दर्शन तक पहुंचे हैं और को प्रयास में लगे हुए ही हैं। तो फिर मैं समराइज कर दूं तो पूरे अस्तित्व में जो है आवेश मुक्ति, बाह्य वातावरण के दबाव से मुक्ति, आवेश से मुक्ति व स्वभाव गति से युक्ति के लिए प्रयास। बिल्कुल, आवेश से मुक्त होने का मतलब ही है स्वभाव गति। आवेश से मुक्त होने का मतलब क्या है कि उसमें बाहरी वातावरण का कोई दबाव नहीं होता। बाहरी वातावरण का दबाव नहीं होने का मतलब वो जैसा है वैसा बना रहता है। इसी को ही स्वभाव जो है उसका जो है स्वभाव कर रहे हैं। इसी को ही जो है हम लोग जो है स्वभाव गति कह रहे हैं। स्वभाव गति का मतलब वो जिस भाव में अभी है उस भाव की निरंतरता होना। तो वो आवेश मुक्ति के साथ ही होता है, उस भाव की निरंतरता। जैसे गठनशील परमाणु से जो गठनपूर्ण परमाणु होने के पश्चात ही अंशों का जो है जो प्रस्थापन विस्थापन होना बंद होता है, या इसी को ही कहते हैं कि वो स्वभाव गति में आ गया। उसी तरीके से जीवन में भी समझ सकते हैं कि वो क्रिया पूर्णता के पश्चात ही वो स्वभाव गति में ही आएगा, उससे पहले जो है वो आवेशित गति ही रहेगा। तो आवेश से मुक्ति का मतलब ही है स्वभाव गति, या दूसरे तरीके से कहें कि जो स्वभाव गति में ना होना ही आवेशित गति है। तो इस अर्थ में मैं पूरे चीज को देख पाता हूं कि जो पूरे अस्तित्व में ही है, जो एक दिशा बनी हुई है हर इकाई के लिए, वो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की ओर जो है दिशा बनी हुई है। जहां कहीं भी गठित जो भी घटनाएं घट रही होंगी वो इसी अर्थ में घट रही होंगी। विकास क्रम के अर्थ में जो है विकास के अर्थ में गठन पूर्णता घट रही होगी, और जागृति पूर्णता और जागृति के अर्थ में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता घट रही होगी। तो कुल मिलाकर के इस तीनों चैप्टर में बाबा जी ने जो है परमाणु की संरचना, परमाणु में विकास क्रम और परमाणु में विकास को जो है ये मैंने पूरे जो है समराइज किया। और अब जो है मैं देखता हूं कि एक एक करके जो भी प्रश्न आए हुए हैं, या आप और भी जो प्रश्न है पूछ सकते हैं। जो मैं पहले के प्रश्न है उसको मैं लेने की कोशिश करता हूं कि अनुभव जीवन का होना है या कुछ और। अनुभव जो है, जो भी वास्तविकता है, अस्तित्व में जो कुछ भी है उस वास्तविकता का ही अनुभव होना है। जो है उसका अनुभव होना है। तो जो है उसको बाबा जी ने बता दिया है कि अस्तित्व में देखेंगे फंडामेंटल रूप में कि दो ही चीज है, एक व्यापक है, दूसरा इकाई है, और ये इकाइयां जो है व्यापक में ही संपृक्त है। तो फंडामेंटल जो है उसको बहुत एक वाक्य में कहे, सत्ता में संपृक्त इकाई यही वास्तविकता है, उसका ही और फैलाव है। इकाइयां गठनशील गठनपूर्ण परमाणु के रूप में है, तो वो पूरे फैलाव का ही जो है अध्ययन होना ही है। इसी को ही अनुभव कह रहे हैं। बुद्धि का अस्तित्व में वास्तविकताओं से तदाकारिता ही बोध है। बिल्कुल सही कि बुद्धि का अस्तित्व की वास्तविकताओं से तदाकारिता ही बोध है। ये भाषा ही है, बिल्कुल सही है। ये भाषा के रूप में बाबा जी ने जो दिया है कि बोध है, तो ये बोध जो है, ये क्रिया जो है वो अनुभव के पश्चात ही कह रहे हैं कि अनुभव होने के बाद जो है वो जो बुद्धि में जो उसका प्रकटन होता है, जो बुद्धि में जो क्रिया होती है उसको बोध कर रहे हैं। उससे पहले जो है वो बुद्धि में जो हो रही होती क्रिया उसको अवधारणा कहते हैं। सारिका दीदी ने जो पूछा है, नमस्ते भैया जी, जीवन परमाणु में मानने की क्रिया कैसे आती है? ठीक उसी तरीके से आती है जैसे भौतिक परमाणु में जो है वो एक दूसरे के साथ पहचान करके जो
भार बंधन और अनुबंधन की क्रिया होनी पाई जाती है। देखिएगा, तो हम ऐसा मानते हैं, हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, जैसे मैं खुद भी कंफ्यूज हूं कि क्या होता है कि हमने परमाणु को अध्ययन किया हुआ है, साइंस का स्टूडेंट हूं। परमाणु में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि वो भौतिक रासायनिक क्रिया ही करता है, और फिर हमारे जो है चित्रण में बाबा जी दे रहे हैं कि ये जीवन भी गठनपूर्ण परमाणु है। तो हमारे में चित्रण तो वो परमाणु का, गठनशील परमाणु का ही चित्रण हुआ रहता है, और उसको लेकर के गहरी स्वीकृति हुई रहती है कि वो गठनशील परमाणु तो भौतिक रासायनिक क्रिया ही कर सकता है। तो ये जो जीवन परमाणु है, यहां पर हमारे चित्रण में तो वो जीवन परमाणु की बात बाबा जी ने दे दी, लेकिन उसकी क्रिया को लेकर के हम जो गठनशील परमाणु है उसका ही चित्रण हुआ रहता है। इस आधार पे हमारे को यह स्वीकार नहीं होता है कि यार परमाणु में सोच विचार का काम कैसे हो सकता। जबकि यदि किसी, मेरा जो ये मानना है, किसी जो है नया स्टूडेंट है जिसने अभी तक ना तो गठनशील परमाणु के बारे में पढ़ा ना गठनपूर्ण परमाणु, उसको ये समझाया जाए कि ये दोनों तरीके के परमाणु होते हैं। गठनशील परमाणु में भौतिक रासायनिक क्रिया होती है और गठनपूर्ण परमाणु में जो है वो जानने मानने की क्रिया होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको दोनों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हमने पहले जो है परमाणु में जो है स्वीकार किया हुआ है कि भौतिक रासायनिक क्रिया ही होती है। इसके बाद इतने लंबे समय के पढ़ने के पश्चात जो है अब हम गठनपूर्ण परमाणु सुन लिए, और उसमें जो है जानने मानने की क्रिया कोई कहता है, तो जो हमारा पुराना जो चित्रण बना हुआ है उससे वो मैच नहीं करता। यदि हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करें तो हमारे को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये गठनशील परमाणु है, इसमें पहचाना निर्वाह करना होता है, ये गठनपूर्ण परमाणु है, इसमें जानना मानना पहचाना निर्वाह करना दोनों ही होता है, चारों ही चीज होती है। तो मैं अपने आप में इस तरीके से ही अपने आप को देखता हूं कि मैं इस रूप में देखा तो मुझे ठीक लगा। बलजीत सलूजा जी ने, विकिरणीयता परमाणु को सदा सदा क्रियाशील बनाए रहती है, परंतु जिस परमाणु में विकिरणीयता का गुण नहीं है वह परमाणु भी तो सदा क्रियाशील ही रहता है, कृपया समझाएं। ये जो विकिरणीयता जो है वो क्रियाशीलता जो है वो ताप के अर्थ में बता रहे हैं कि वो जो ताप का बाहिर नियोजन हो रहा है उस अर्थ में उस क्रिया की बात कर रहे हैं। क्रिया तो जो है हर तरीके के परमाणु में हो रहे होते हैं, तो जो वो विकिरणीयता की बात कर रहे हैं तो वो जो विकिरणीयता भी एक क्रिया है वो जो है वो जो अजीर्ण परमाणु में बना हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। प्राण अवस्था तक गठन पूर्णतः परमाणु नहीं था, प्राण अवस्था तक गठन पूर्ण परमाणु नहीं था। बिल्कुल देखिए, गठन पूर्ण प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, यदि जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में भी देखेंगे तो इनके शरीर रचना को देखें तो वो भी जो है प्राण अवस्था की ही इकाई के जैसा दिखता है। जैसे प्राण अवस्था है इकाई, पेड़ पौधे कहते हैं, तो जीव जंतुओं के शरीर या मानव शरीर को देखें तो सिर्फ शरीर की बात करें तो वो प्राण अवस्था के जैसा ही दिखता है। तो वहां पर गठन पूर्णता की जैसी कोई बात नहीं है। जो इस भौतिक रासायनिक शरीर में कोई भी ऐसा परमाणु नहीं है जो गठन पूर्ण है। तो मुझे लग रहा है भैया परमाणु में भी तो अंश एंडलेसली घूम रहे हैं। बिल्कुल दीदी जी, जो है कि हर परमाणु में अंश जो है घूम रहे हैं, और जो परमाणु अंश जो अंश जो परमाणु में नहीं है, जो परमाणु से बाहर निकल के उसमें भी घूर्णन क्रिया हो ही रही होती। और जो है तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को अनुभवी क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि दीदी देखिए जो है, क्योंकि अनुभव होने के बाद जो है उस व्यक्ति में, अनुभव का मतलब क्या है कि स्वयं में विश्वस्त हो जाना कि हमारे को अध्ययन पूर्ण नहीं बची हुई है। इस अर्थ में यदि किसी व्यक्ति को नहीं लगता है कि हमारा पूरा अध्ययन पूरा हुआ है, वो अपने आप को कैसे कहे कि मैं अनुभव संपन्न हो गया हूं? जितने भी लोग हैं अभी हमारे संपर्क में से, मैं अपनी बात कहूं तो मैं तो अपने आप को नहीं मानता हूं कि मेरा अध्ययन पूरा हो गया है। इस अर्थ में मैं कैसे घोषणा करूं कि मैं अनुभव संपन्न? इसी तरीके से आप बाकी जो भी लोग हैं
वो यदि ऐसा नहीं महसूस कर रहे हैं तो वो घोषणा कैसे करेंगे? जीवन व्यापकता का बोध अनुभव करता है या जीवन व्यापक में इकाइयों के बोध अनुभव करता है, या अथवा दोनों को? देखिए, ये सब तो जो है, जो बात कर रहे हैं कि जीवन व्यापकता का बोध अनुभव करता है, देखिए ये सब तो अभी एक जो है अनुमान ही हो सकता है, क्योंकि अनुभव क्रिया जो है अभी घटित नहीं हो रही है मुझ में। तो अनुभव क्रिया का एक अनुमान ही हो सकता है जो बाबा जी ने भाषा रूप में दिया है कि ये अनुभव क्रिया में क्या घटित हो रही होगी। तो जो है उस अनुभव क्रिया से जो है, उससे पहले जो है और भी क्रियाएं हैं, साक्षात्कार क्रिया है, चित्त में अवधारणा है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है जो अध्ययन तो हो ही रहा होता है। लेकिन वो अनुभव क्रिया में जो मेरे को समझ में आया है कि अनुभव क्रिया में मूलतः जो है सत्ता में संपृक्तता का ही अनुभव होता है। जो ये व्यापक वस्तु है, ये पारगामी है, इसका अनुभव होता होगा, वो साम्य ऊर्जा का अनुभव होता होगा और इस संपृक्तता का अनुभव होता होगा। Good morning. I am curious to know if we are submerged in Gyan, since Vyapak is both Gyan as well as Urja. Why can't we access this Gyan to solve our progress towards Jagriti? देखिए, जो हम कह रहे हैं, हम लोग ज्ञान में डूबे हुए हैं। देखिए, दो चीज है, चेतना और चैतन्य। व्यापक को चेतना भी कहा है बाबा जी ने, है ना, और जो है मनुष्य को चैतन्य इकाई कहा है, गठन पूर्ण परमाणु को चैतन्य इकाई कहा है। तो ये बात पक्का ही है कि हम चैतन्य इकाई हैं, लेकिन हमारे में जो वो क्रियाशीलता है वो पूर्ण नहीं हुई है, क्रिया पूर्णता नहीं हुई है। इस क्रिया पूर्णता नहीं होने के कारण ही जो है हम उसको जो है प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये चेतना जो हमारे में, ये जो हम चेतना में ही डूबे भीगे गिरे हैं, ये चैतन्य इकाई जो है चेतना में ही है। इस चेतना की ही प्रेरणा है कि हम चैतन्य जो है क्रिया पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। तो आज नहीं तो कल जो है समय सीमा को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है ऐसा कहना उचित होगा कि कभी ना कभी जो है हम क्रिया पूर्ण हो ही जाएंगे और जो भी है अस्तित्व का उसका ज्ञान हमारे को हो ही जाएगा और हम जागृति को प्रमाणित कर ही पाएंगे। अनुभव तक अध्ययन को पुरुषार्थ कहा गया। क्या आगे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होने तक शिक्षा पूर्वक पुरुषार्थ नहीं है, इसे उपकार ही? देखिए, ये जो बात है पुरुषार्थ की, जो बात कर रहे हैं, जो बाबा जी बाबा कहते थे कि अनुभव होने तक जो है उन्होंने प्रयास किया, अनुभव होने के बाद जो है वो मजा मारी है, ऐसा बाबा जी का था। तो वो उनके लिए प्रयास नहीं था, वो सहज था कि अनुभव होने तक जो है उन्होंने जो भी है, उनको जो भी जैसा भी परंपरा से और या स्वविवेक से उनको जो भी प्रयास करता लगा वो करते रहे। वैसे करने के पश्चात जो है वो जो है उस अनुभव को लोगों तक बता ही रहे हैं। लेकिन इस प्रयास में उनको कोई पीड़ा मैंने कभी नहीं देखी। मैं जितने दिन भी बाबा जी के साथ रहा मैंने कभी उनमें कोई पीड़ा नहीं देखा। ये मुझे अद्भुत लगता था कि वो एक तरीके से जो बोलते हैं मजा मारी, बिल्कुल मजा मारी जैसा ही लगता था। तो वो बार बार जो बोलते थे अनुभव के पश्चात क्या, ऐसा लगता है कि मनुष्य को अनुभव हो जाएगा तो वो उसका जीवन नीरस हो जाएगा, कुछ भी सोचने विचारने को नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। उसमें बाबा जी जो बोलते हैं अनुभव होने के बाद उसमें उपकार करने की प्रवृत्ति होती है और जितना उपकार करे उससे और ज्यादा उपकार करना बना ही रहता है, उसकी अपेक्षा उसमें बनी ही रहती है। तो ये उपकार करने की प्रवृत्ति की निरंतरता हो जाती है उसमें। एक मैं बहुत सुंदर जो बात जो पूछ रहे हैं कि जैसे बाबा जी के जो भी है संस्मरण में, मैंने जो बाबा जी के साथ जो मैं रहा उसमें जो है मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को जो ऑब्जर्व किया कि मैं बार बार जो है बाबा जी के जीने के कार्य व्यवहार को देखता था। तो वो कार्य व्यवहार जो है मुझे अच्छा लगता था और उसके विपरीत जो है मुझे अपना कार्य व्यवहार स्वयं मुझे ही स्वीकार नहीं हो रहा था। मेरे जो मैं विचार हैं, जो दूसरे साथ जो कार्य व्यवहार कर रहा हूं, मुझे अपने आप में स्वीकार नहीं होता था। लेकिन जो बाबा जी के
कार्य व्यवहार है, उस कार्य व्यवहार से बाबा जी के जो विचार होंगे उसका जो अनुमान लगता था वो मुझे ठीक जो है स्वीकार होता था। तो मैं बाबा जी के इस जो भी उनकी कल्पना होती थी कि उनके विचार में ऐसा हो रहा होगा, उसके अनुरूप जो है मैं भी जो है उनका अनुकरण करने की कोशिश करता था, लेकिन अनुकरण करने में मेरे को सफलता नहीं मिलती थी। मैं उनके जैसा जी नहीं पाता था, तो इसकी पीड़ा मुझ में होती थी। तो मैं इस बात का अध्ययन करने का कोशिश करता था कि स्थिति के रूप में मेरे में और बाबा जी में क्या जो है डिफरेंसेस हैं, जिस कारणवश जो है वो उनमें जो है उस तरीके का कार्य व्यवहार दिख रहा है और मुझ में नहीं दिख रहा। मैंने बहुत सोचा और बहुत जो है दर्शन का अध्ययन किया, तो मैं इसमें जो है मेरा जो ये निष्कर्ष रहा कि बाबा जी में जो है वो एक कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं कि वो एक अनुभव, ये जो एक कहें कि उत्सव जैसा बना हुआ है, उसको मैं ब्रह्मानुभूति के अर्थ में देखता हूं। वो एक व्यापकता का अनुभव, एक ब्रह्म का अनुभव बना हुआ है। उस ब्रह्मानुभूति के फलस्वरूप वो किसी भी व्यक्ति से सुखी दुखी नहीं हो रहे, वो स्वयं में तृप्त हैं। उनका सुखी दुखी होना वो स्वयं से हो रहा है, उसमें बाहरी कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। कोई भी व्यक्ति या किसी भी चीज से वो दुखी होते हो ऐसा नहीं है, जबकि हमारा जो है दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार से सुखी दुखी होना बना रहता है। इस आधार पे मुझे वो दिखता था कि उनमें जो है एक चीज तो पकड़ में आती थी कि उनका दूसरे के साथ जो है कार्य जो भी व्यवहार है उससे उनमें दुख का जो है कभी कारण बनता हुआ मैंने नहीं देखा। तो ये चीज मैंने देखा कि एक तो वो है कि वो जो भी है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में तृप्त हैं। इस तृप्ति को जो मैंने पहचाना, जो है जो भी दर्शन में देखा, जो मैंने पढ़ा कि वो जो ब्रह्मानुभूति कर रहे हैं, वो ब्रह्मानुभूति जो है ऐसी कोई ना कोई अनुभूति जीवन में अवश्य हो रही है, घटित हो रही है। उस घटना के फलस्वरूप ही जो है उनमें ये स्थिति बनी है। जैसा मैं अभी देख पाता हूं कि मैं लाख कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने मन को, जो मन में ही जो सड आवेश जो मेरे में आ रहे हैं, जो मन में क्षणिक तृप्ति की आशा बनी हुई है, जैसे जो भी कामावेश है, लोभावेश है या क्रोधावेश है, जो बाहरी वातावरण से आ रहा है, मैं प्रयास पूर्वक जो है कोशिश करता हूं कि ये आवेश मुझ में ना आए, मैं अपनी स्वभाव गति में बना रहूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वातावरण के दबाववश मैं आवेशित होता ही हूं। तो मेरे लाख प्रयास करने के बाद भी जो है मुझे इस आवेश से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो इसके रूप में जो भी मैं अध्ययन करता हूं, तो मेरे को ये दिखता है कि जब तक ये आत्मा में जागृति नहीं होगी, आत्मा में अनुभव नहीं होगा, उसके बिना जो है मन जो है बाहरी दबाव से मुक्त नहीं हो सकता। तो मन का बाहरी जो है दबाव से आवेशित होना बना ही रहेगा जब तक आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं होता। आत्मा के जागृति के पश्चात ही जो मन है, मन पूरी तरीके से आत्मा के अधीन हो जाता है, वो बाहरी दबाव से मुक्त हो जाता है, तभी उसमें आवेशित मुक्ति होती। ये सब चीजें जो है मैंने बाबा जी में और बाबा जी के साथ साथ जो है दर्शन में पढ़ करके इतना मेरा कंक्लूजन बना है। और इस अर्थ में मैं प्रयासरत हूं कि मेरे आत्मा में अनुभव कैसे हो, मेरे में जागृति कैसे हो, सो दैट मैं इस मन के आवेश से मुक्त हो जाऊं। देखिए, मैं एक बात कहूं, मुझे अनुभव की अपेक्षा नहीं थी। मेरा बाबा जी के पास आना और इस दर्शन के पास आना सिर्फ इसलिए था कि मुझे वो आवेश स्वीकार नहीं हो रहे थे। जो भी मैं जब IIT में था, अध्ययन के क्रम में था, जब वहां पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे सिर्फ ये था कि मुझे अपने अंदर आवेश दिखते थे और वो आवेश मुझे स्वीकार नहीं हो रहे थे। तो संभव मैं उस आवेश से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। तो उस मुक्ति में मैंने बहुत जो है अपने आप हाथ पांव मारे, सारा कुछ किया और मुझे मुक्ति मिल नहीं रही थी। तो ये एक जो है बाबा जी के पास जो है या उनके दर्शन को पढ़ने से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर हो सकता है। तो इस कारण से मैं बाबा जी के पास रहना शुरू किया
और उस रहने के क्रम में मेरा दर्शन को अध्ययन करना मेरा लक्ष्य नहीं था। वो मेरा लक्ष्य था किसी तरीके से मेरी आवेश से मुझे मुक्ति मिले। तो इस अर्थ में मैं बाबा जी का बहुत सेवा करता था, पैर दबाता था, काफी जो है दिन भर लगा रहता था। उसमें ये अपेक्षा थी कि कहीं ना कहीं जो है बाबा जी के प्रभाव से मुझे उस आवेश से मुक्ति मिल जाएगी। तो एक दिन जो बाबा जी ने मेरा ये भ्रम भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सेवा करते हो तो अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, इस भ्रम में नहीं रहना। यदि होना होता तो सबसे पहले माता जी को होता, उनको नहीं हुआ तो तुमको भी नहीं होगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक जो चीज था कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक थोड़ी देर के लिए झटका था कि मैं जिस आशा में आया था और मैंने जो कोशिश कर रहा था उसको बाबा जी ने एक झटका दिया। और उस झटके के साथ जो है उन्होंने जो है मेरे को दर्शन पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। हालांकि मुझे दर्शन पढ़ने में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय। मेरा पूरी तरीके से इंटरेस्ट था कि मुझे किसी तरीके से अपने आवेश से मुक्ति मिले। बट बाबा जी ने मुझे फोर्सफुल्ली जो है ऐसा कि जब मैं वहां हर एक हफ्ते 4 दिन जाता था तो ये मानव व्यवहार दर्शन है, इस 4 दिन में पढ़ के हमको पूरा बताना। उन्होंने यहां तक कहा, मैं जितनी बार भी बाबा जी के पास जाता था, जैसे सुबह गया कितना पेज हुआ, फिर मैं दोपहर जाता था कितना पेज हुआ, तो वो बार बार इस तरीके से मेरे ऊपर दबाव बनाते थे। तो मेरे लिए मजबूरी हो गई थी कि कम से कम एक बार पठन करना तो है ही, चाहे समझ में आए या नहीं। तो मैं बिना मन के पढ़ाई करता था। लेकिन ये जो है बढ़िया जो है एक अच्छी बात जो मैंने देखी कि वो पढ़ने के क्रम में चाहे मानव व्यवहार दर्शन पढ़ा हो तो मुझे लाइन बाय लाइन या पूरा पैराग्राफ समझ में आया हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक धुंधला धुंधला जो है चित्रण होना शुरू हुआ था। तो मैंने उसको जो है मतलब पता नहीं मुझे फिर जो है वो ठीक लगने लगा कि यार पढ़ना चाहिए। तो वो मैंने उसको कई बार जो है पढ़ने की कोशिश की। बहुत कुछ समझ में नहीं आता था तो भी पढ़ता था, लेकिन उस पढ़ने से मुझे लगता है काफी फायदा हुआ। अभी भी मैं कहूंगा कि दर्शन के रूप में जो है अब मुझे शब्द और जो परिभाषाएं जो है इस तरीके से बहुत अच्छे से नहीं आती हैं, लेकिन मोटा मोटी जो है मैं जो आवेश मुक्ति चाहता था उस आवेश मुक्ति के लिए मुझे रास्ता दिख गया कि यार बिना जो है ये आत्मा में जागृति हुए वो मुक्ति नहीं होगी, जो आवेश से मुक्ति नहीं होगी। और ये भी दिख गया कि यार ये क्रम है, ये जो है ये क्रम से ही होगा, एक झटके में नहीं होगा। मेरा पूरा प्रयास था कि यार किसी तरीके से मुझे इस आवेश से मुक्ति हो जाए। तो वो जो बाबा जी ने मुझे दबाव पूर्वक जो पूरा दर्शन पढ़ाया, उस दर्शन से मुझे भास आभास होने लगा कि जो है हमारे को एक जागृति क्रम है, उस जागृति क्रम से होके गुजरना ही पड़ेगा। ये कोई एक झटका नहीं होगा कि वो एक जगह से मैं तुरंत जो है आवेश मुक्त होके जागृत हो जाऊंगा। तो इसको मैंने स्वीकार किया कि एक लंबा कार्यक्रम है और उसके लिए जो है मैं लगा हुआ हूं। बट जो है ये मेरे में जो है एक अद्भुत चीज लगी। मैं इसके साथ एक और भी चीज बताऊंगा कि देखिए बाबा जी के पास रह के मुझे हर समय एक प्रेरणा मिलती थी, एक दबाव जैसा रहता था कि मुझे जागृति की ओर ही बढ़ना है। तो हर समय मेरी कल्पनाशीलता जो चित्रण है उसमें मैं इस सही चीज वास्तविकताओं को लेकर के ही स्मरण करता रहता था। जो बोलते हैं बाबा जी अध्ययन को जो है स्मरण पूर्वक जो भी है। तो मैं बार बार ये जो है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं बाबा जी का पैर दबाता था तो आंख बंद करके अपने मन में अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पुनर्चरण ज्ञान ऐसा बार बार गुनगुनाता रहता था। उसमें कोई सोच विचार नहीं, लेकिन अपने मन को बार बार जो है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पुनर्चरण ज्ञान ऐसा गुनगुनाता था ताकि मेरे में हमेशा उस ओर दिशा बनी रहे। ऐसा मैं प्रयास करता रहता था। तो ये एक अच्छी बात है कि मैं एक और चीज भी कहूं कि बाबा जी के जाने के बाद जो है जब शरीर शांत हुआ बाबा जी का, तो मेरे लिए फिर से वो एक सेटबैक था, क्योंकि मेरे लिए उससे अच्छा वातावरण नहीं था। मेरे लिए जो है वो वातावरण जो है वो खत्म हो गया। वो मेरे लिए बहुत ही जो है एक तरीके से मतलब झटका जैसा था। उस समय मैं आगे का कुछ नहीं सोच पा रहा था। तो मैंने उस समय जो है
मैं मतलब मेरा मैं कहूँ कोई संतुलित निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो मैंने जो है बहुत तरीके की कोशिश किए, मैं इधर उधर भटका भी कुछ दिनों के लिए। योग संयोग से मेरे हाथ में पतंजलि योग भी आया। मैंने पतंजलि योग को भी ठीक ठीक पढ़ने की कोशिश की। मैं उसको भी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं परंपरा का भी मूल्यांकन कर पाया और बाबा जी ने उस परंपरा से आगे क्या काम किया है इसको भी मैं समझ पाया। तो वहां पर भी जो है अष्टांग योग में जो बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो वहां पर भी ऐसा लगता है कि वो एक कोई जो है एक झटके में होने वाला समाधि की क्रिया नहीं है। उसके लिए एक जो है निश्चित कार्यक्रम है, वो सघन कार्यक्रम है। वहां भी एक कार्यक्रम था कि पहले यम है, उस यम में जो भी उन्होंने लिखा है कि जो भी ये सब करना होगा, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन करना होगा। तो ये सब के पालन करने में भी आप देखेंगे तो एक गहन अभ्यास है और उस अभ्यास के साथ ही वो होता है। तो एक झटके जैसा बात परंपरा में भी नहीं कहा गया। ठीक उसी तरीके से मैं बाबा जी को भी देख पाया कि वो जो भी वो प्रयास कहे हैं, वो प्रयास को बाबा जी ने परंपरा के रूप में मानव जीते हुए वो जो स्वधन स्वनारी दया पुण्य का अभ्यास करते हुए उन आवेशों से मुक्ति पा सकता है, इसका एक बहुत सुंदर रास्ता दिखाया है। जो समस्त सड आवेश हैं, वो सड आवेश जो हैं उस कहीं ना कहीं परधन पर नारी पर पीड़ा के ही रूप में हैं। तो ये जो परधन पर नारी पर पीड़ा या उसको सडावेश कहें, इससे मुक्ति के लिए जो है इन्होंने जो है एक दूसरा अभ्यास जो बताया, स्वधन स्वनारी दया पुण्य का व्यवहार, इसका अभ्यास हम करते रहें तो ये अभ्यास करके क्रम में ही हम एक न एक दिन जो है इस आवेश से मुक्त हो भी जाएंगे और इसको जी भी पाएंगे। आवेश से मुक्त होने के बाद ही जो है वो स्वधन स्वनारी दया पुण्य कार्य व्यवहार में जीना हो पाएगा। तो ये एक अद्भुत मैं देखता हूं कि इन्होंने एक जो है बहुत सुंदर जो है अभ्यास दिया है। वहां तक उस आवेश मुक्ति के लिए, जागृति तक के लिए एक रास्ता हम लोग के लिए खोला है और ये हम सब लोग इसमें लगे हुए ही हैं। आप हम सब लोग जितने भी लोग हैं लगे हुए हैं, मिलके प्रयास कर ही रहे हैं। तो यहां भी ऐसा दिख ही रहा है भैया जी के अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है, उसका प्रकटन हम लोगों में भी दिख ही रहा है कि जो हम लोग लगे हुए हैं। तो मेरे को लगता है मैं इतना ही कहना चाहूंगा और भी ऐसा कुछ होगा। हाँ, एक बात मैं और जो है इंगित करना चाहूंगा कि हम लोगों को थोड़ा सा जो है ये परंपरा का इस तरीके से पूरे नकारने की जगह कि साइंस को कुछ भी नहीं पता है, ऐसा ना कह के शोध कार्य करना चाहिए। और मैं राकेश भैया से एक बार बात भी करूंगा कि जो वो साइंस को लेकर के जो मैंने दो लोगों को पहचाना है, एक अनुराग भैया है देहरादून से, एक लाज उत्रेजा जी हैं सरदार शहर से। इन दोनों को मैंने देखा है कि इनकी साइंस में पकड़ अच्छी है। तो साइंस जो है कैसे समझा है इन चीजों को, शायद इनका भी एक सेशन रखें। और दूसरी एक बात जो कल चर्चा हो रही थी कि पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, प्राण अवस्था से जीव अवस्था, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था का उदय कैसे हो रहा है, उसमें कई बार साधन भैया से चर्चा हुई है। साधन भैया ने काफी कुछ जो है उस पर सोचा है, ब्रेन को लेकर के सोचा है कि जो प्राण अवस्था से जीव अवस्था है उस बीच में कई सारे कीट पतंग हैं कि कीट पतंग में जो है वो जीवन नहीं होता है, फिर भी ब्रेन होता है। इस अर्थ में जो है वो उनका दिखता है। तो ये कनेक्टिंग जो है इस पे भी एक सेशन यदि साधन भैया रख पाए, ये जो ब्रेन को लेकर के प्राण अवस्था से जीव अवस्था का जो है उदय कैसे हुआ, तो बढ़िया रहेगा।